ये किसान आंदोलन है, ये ऐसे किसान आंदोलन होते हैं। डकैती डाल रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन होते हैं। इस तरह के आंदोलन, इनको तो सरकार को जबरन रेप करने वाले और कहें कि हम किसान नेता हैं, इससे सभी किसान नेताओं की छवि बिगड़ी है। हम तो 2 दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये किसान नेता नहीं है, इनके साथ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, हमने तो उनको हटा दिया था। अरे तुमने हटा दिया था, तुम क्या कर रहे हो वहां? अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है और इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं वहां। अच्छा ठाकुर साहब, एक लड़की के साथ रेप होगा लेकिन राकेश टिकैत का कोई बयान नहीं आया। वो उल्टा कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम 27 मई को फिर आंदोलन करेंगे। ऐसा है, उनको तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। तुम सब जानते हो और देश जानता है, ये कितने बड़े किसान नेता हैं। ये कभी कांग्रेस के फंडिंग ले रहे, कभी बंगाल में जा रहे, और हम तो यही कहेंगे, क्या तो राकेश टिकैत गाजीपुर पे जो बैठे, क्या जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे, क्या जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे, सब चोर चोर मौसायते भाई हैं। किसान हित से इनको कोई मतलब नहीं है। इतने दिन में पक्के मकान बना रहे हैं आंदोलनकारी, कहीं पक्के मकान बनाता है, पक्के वो बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां एसी लगा रहे हैं। इनके तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान हितैषी अनाप शनाप कमाई पहले कर डाली, उल्टे सीधे कर्म करके। अब उनको छुपाने के लिए कांग्रेस का साथ देंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार का विरोध मत करो, मांग मांगो अपनी, लेकिन किसान आंदोलन करने का जो तरीका होता है, हम 70 साल उम्र हो गई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन किए थे, 2-2 महीना, 1-1 महीना दिल्ली में क्या मकान बनाया था, क्या एसी लगाया था वहां, क्या किया था? ये तो केवल देश को गुमराह कर रहे, और जो लोग इनके इनके लुभावने प्रोग्रामों में आ रहे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अब तो कलई खुल गई, बिल्कुल बिल्कुल खुल गया। अब तो टिकरी बॉर्डर से एक बालिका के रेप करने से उसकी मौत हो गई। अब और क्या करना चाहते हो आगे, और कितना बदनाम करना चाहते हो उन किसानों को? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, और ये कहना चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात बताइए, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है, पंजाब से जत्थे में लोग आ रहे हैं, और अब तो रेप की घटना भी शामिल हो गई, फिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार क्यों नहीं हटा रही इन लोगों को? अब ऐसा है, सरकार समझ रही थी कि इनमें किसान होंगे और किसानों पे कड़ाई करना मेरी समझ में सरकार उचित नहीं समझ रही थी, लेकिन अब तो खुल गया कि ये किसान नहीं है। और दूसरी बात, इनको भी सोचना चाहिए कि ये कोई कोई कह रहे थे ये कि हम लॉकडाउन का विरोध करेंगे, हम कोरोना कुछ नहीं है। अरे सबको मालूम है, जन बच्चा को मालूम है कि कोरोना है, और कोरोना से बहुत बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी खत्म हो गए हैं। एक हमारे एटा जिले में तो एक पुलिस के एसपी थे क्राइम, वो खत्म हो गए हैं, राहुल, और तमाम जवान खत्म हो रहे हैं। कोरोना नहीं तो और क्या है? और लॉकडाउन कोरोना की एक बचाने की, कोरोना से बचाने की देश को एक लॉकडाउन व्यवस्था है कि सब अपने अपने रहे, मास्क लगा के रहे, दूरी बना के रहे, तो इससे कोरोना खत्म हो सकता है। लेकिन ये तो उसको भी नहीं मान रहे, इनके जाने तो देश मर जाए, इनका काम बनता रहे, इनको फंडिंग मिलती रहे, ये काम है इनका। इसलिए इनका हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं।
अच्छा, जो ये सोशल आर्मी बताई जा रही है, जो ये किसान नेता थे, जो आरोपी है, बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे। कल तक जो अरविंद केजरीवाल वहां पर फ्री भोजन की व्यवस्था करा रहे थे, राशन की व्यवस्था करा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे थे, आज एक लड़की के साथ रेप होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में बढ़ाने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी करने को तैयार हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उस जुगाड़ में हैं कि कहीं होके उनको खाना खिलाएं, उनको दें, उनको ये करें, उनको वो करें, धोखे में आकर किसान मजदूर गरीब फिर वहां भी हमें उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी और हरियाणा में भी हमको नेता मान ले, हमको हमारी पार्टी का शासन हो जाए। वह नहीं तो रेप के बाद लड़की मरी, उसके बाद उनको ये कह देना चाहिए कि अब हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर को जाओ। अच्छा, एक नाम सुना होगा योगेंद्र यादव, जो अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता मानते हैं। लगातार लड़की उनसे बातचीत कर रही थी और बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर भी योगेंद्र यादव ने पुलिस को बताना सही नहीं समझा। ऐसा है, योगेंद्र यादव को कौन मानता है किसान नेता? कौन कहता है कि योगेंद्र यादव किसान नेता है? योगेंद्र यादव के पास किसान नेता की 1 सेंटीमीटर भी छवि नहीं है। वो जैसे हैं वैसे योगेंद्र यादव को देश जानता है कि योगेंद्र यादव क्या है। योगेंद्र यादव नथिंग। योगेंद्र यादव किसान के कुछ नेता नहीं है। योगेंद्र यादव सफाई दे रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो जिन्होंने गैंग रेप किया था वो पहले ही हटा दिए थे। योगेंद्र यादव खामा खाकी नेतागिरी कर रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव को पता था कि ये गलत है तो क्यों फिर उनका सहयोग कर रहे थे? ये हम इसका जवाब चाहते हैं। क्यों सहयोग कर रहे थे योगेंद्र यादव उनका? क्यों उनको अपने पास रखे थे? जब गलत ही आदमी थे तो उनको अपने पास रखना ही नहीं था। तो ठाकुर साहब, क्या इस तरीके के कुकर्म करके किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है? ऐसे किसानों को इंसाफ मिलेगा? ऐसा है, इस तरह के कुकर्म करके न तो किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही, न किसानों की लड़ाई जीती जा रही। इनको अपने फंडिंग की जरूरत है, इनका समय कट रहा है, अखबार में छप रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं कि हम किसान नेता हैं। केवल अब तो नाम के किसान नेता रह गए ये, जो टिकरी बॉर्डर पे हैं, सिंधु बॉर्डर पे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। देश जान गया है, देश, और हर किसान जान गया, हर मजदूर जान गया, प्रशासन जान गई, पुलिस जान गई, शासन जान गया। तो इसलिए अब तो जो ईमानदार किसान लीडर हैं उनको इनके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर सारे किसान नेता कभी भी किसी भी अपनी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके की इन लोगों ने घटना किया ठाकुर साहब, आपको नहीं लगता जो आप जैसे किसान नेता है, ईमानदार नेता, आपकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब होगी इससे? अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, सारे किसान नेताओं की छवि खराब हो रही है। कि टिकरी बॉर्डर पे जो किसान नेता बैठे थे, जो किसान नेता टिकरी पे थे, जो किसान नेता अपने आप किसान नेता बनने वाले, स्वयंभू किसान नेता जो टिकरी पे बैठे थे, स्वयंभू किसान नेता, उनके यहाँ रेप होता है, लड़की मर जाती है, तो क्या देश में और विदेश में ये हल्ला जाएगा कि किसान नेताओं के बीच में एक लड़की एक बालिका के साथ रेप हुआ और वो बालिका मर गई, तो कौन किसान नेता को बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये किसान नेता नहीं हो सकते। ये गुंडागर्दी करने वाले, रेप करने वाले किसान नेता नहीं हो सकते। किसान नेता तो बहुत दयालु होता है, वो देश को खाना खिलाता है, देश की सुरक्षा में अपना जीवन लगा देता है। कितनी ही गरीबी हो, कितना ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो
इस तरह विचलित नहीं होता और कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। जो किसान है, जो किसान नेता है, ये किसान नेता नहीं हो सकते। ये तो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, और पैसा मिल रहा है, और अधिक पैसे वाले बन रहे हैं। इसलिए इनको हम कभी भी किसान नेता नहीं मान सकते।